कमजोर, और हम कमजोर न हम कभी थे और न कभी हो सकेंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, वक्त का इंतजार कीजिए। हाँ, कमजोर ना कभी हम थे ना हो सकेंगे, बस वक्त का इंतजार करिए। हाँ, अब कुछ बड़ा होने वाला है। भैया ने संकेत दे दिया है कि ना हम कभी डरे थे ना हम डरेंगे, बस तुम रुक जाओ कुछ दिन, बस तुम रुक जाओ कुछ दिन। जो रायता फैला रही हो ना, हाँ, तुमको आर बनने में टाइम लगेगा नहीं। हाँ, ये तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, तुमको आर बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। जो ये आके सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे बैठ के भचर भचर आग मूद के जो छिछले इधर मचा रही हो ना, सब हेकड़ी 2-4 दिन में निकल जाएगी। जो तुम्हें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो ये फेम पाने के लिए, बिग बॉस में जाने के लिए जो ये सब चल रहा है ना, सब गर्मी बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। क्योंकि भैया नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि डर गए हैं, नहीं, बस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो वाली है ना, एक और डायलॉग है, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। तो इसी टाइप से है, तुमको जरूर हम बताएंगे, बस वक्त का इंतजार करो। और आज यही भैया जो है वीडियो के मार्फत से बता रहे हैं, जितने लोग भी चिचिलेदर मचा रहे हैं। आजकल प्रमोद प्रेमी यादव जी भी बहुत ज़्यादा कुछ उड़ रहे हैं। 2-4 आदमी बुला के कुर्सी पे बैठ कर, जैसे लग रहा है कि ये सब कौन करता है पता है? जो कि अंदर से बहुत कमज़ोर होता है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि नहीं बहुत पावरफुल है, लेकिन वो कुछ नहीं है। शेर अकेला ऐसे कुर्सी पे बैठता है। हाँ, हम काफ़ी है रे तेरे लिए अकेले, ठीक है। और जो खेसारी भैया के साथ में बंटी यादव है, उनके बारे में आप सबको ही पता है कि खड़े खड़े पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को, अच्छे अच्छे कलाकारों को खरीद लेंगे। इतने, मतलब अब क्या कहें, ठीक है। मतलब उनको एकदम नॉर्मल मत समझना। हाँ, वो तो म्यूजिक लाइन में सिर्फ और सिर्फ खेसारी भैया के आए हैं, नहीं तो वो तो फिर पहले के इंजीनियर मिलीनियर ट्रेनियर हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और भचर भचर जो लोग कर रहे हैं, जो खेसारी भैया का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी कारोबार बना लिए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन, कि बस अगर फिल्में नहीं मिल रहा है तो हीरो को बदनाम करो, बस यही सब चल रहा है इन सब का, ठीक है। तो बस अब तुम सबका खेला बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। जितने लोग भी भैया को बदनाम कर रहे थे, अब पता चलेगा तुम सबको, अब पता चलेगा तुम सबको। भैया इसे माफ़ कर देंगे रे, भैया से ज़्यादा कोई बोल पाएगा? एक बार भैया सोशल मीडिया के आगे आ जाए, कोई बोल पाएगा रे भैया से आगे हैं? लेकिन तुम नहीं समझोगे। अभी जो बोल रहे हो भचर भचर, सबका जवाब देंगे भैया गिन गिन के। हाँ, अभी चुप थे किस लिए? कि ताकि बदनाम ना हो जाओ। भैया तो जितने भी इंटरव्यू दिए हैं अभी तक, सब में बड़ा ही सभ्य तरीके से थोड़ा बहुत बोले हैं। हाँ, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है और कुछ ज़्यादा ही अफवाह फैला रही है कि कैमरे में CCTV लगा के रखता था ये वो। मतलब इतना पागल तो कोई नहीं होगा कि कोई कैमरे में जाएगा तो ये CCTV दिखेगा नहीं कहाँ रखा है। मतलब झूठ बोलने की एक, क्या कहें यार, कैसे कैसे लोग भी हैं दुनिया में। बस अफवाह के ऊपर अफवाह, कितना से कितना इसको गिरा दिया जाए। और अगर इसके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो मान लो इसके साथ गलत हुआ है, ये इसके साथ धोखाधड़ी हुआ है, तो कानून बनाए कि सोशल मीडिया पे आके भचर भचर हई हो गया, हऊ हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं इसको फेम पाना है, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। और बस इसको बिग बॉस का भूत सवार है, मुझे बिग बॉस में जाना है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर रातों रात फेम चाहिए तो बस खेसारी लाल यादव के नाम पे अपना हाँ क्रियाकलाम शुरू कर दो, बस रातों रात ऐसे ही फेम मिल जाते हैं। तो यही है, अब क्या करें, ये जो है बदनसीबी है कि ऐसे लोगों के ऊपर भी वीडियो बनाना पड़ता है। क्या करें, जब भैया के बारे में ना बोले तो हम लोग इनके बारे में बातचीत करेंगे? अरे पूछेंगे नहीं कि कौन है ये लोग, कहाँ करते हैं। इतने दिनों तक हम इन सब के ऊपर वीडियो नहीं बनाते थे, जानते थे, लेकिन क्या करें, ये लोग जानबूझकर भैया को टारगेट करते हैं ताकि तनिक सोशल मीडिया पर हम भी जो है वायरल हो जाए। लेकिन ठीक है, 2-4 दिन तक ही वायरल होगी, उसके बाद में ख़त्म कहानी। ठीक, कर लो जो करना है। आ रहे हैं, जवाब जरूर देंगे, ठीक है। हम डरे नहीं थे, ना डरेंगे, बस वक्त का इंतज़ार करिए। चलते हैं।